हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही खास इम्पोर्टेंट फार्मूला। और ये जो फार्मूला है ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर का है और जिस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है एंटी डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर में जो फार्मूले हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप इसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा फिजिक्स में देखने को मिलता है। जब भी आप किसी थ्योरी का डेरिवेशन करते हैं तो इस डेरिवेशन में आपको इंटीग्रेशन का भी जो है इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको इसका फार्मूला नहीं पता है, इस इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है डेरिवेशन करने में। केमिस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है कहीं कहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज इसका जो है फिजिक्स में होता है। ठीक है, तो ये क्लास 12th का मैथमेटिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे इसका, और क्या क्या इसमें खास बातें इसको भी जानेंगे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी का कराएंगे जो एक्सरसाइज होता है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूले पर देख लेते हैं। ये सारे फार्मूले लिखे हुए हैं और इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ये चैप्टर 7 है एनसीईआरटी का। तो सबसे पहला जो फार्मूला है ये होता है इंटीग्रेशन का साइन, और इंटीग्रेशन साइन जो आपका दिख रहा है इस तरह बनाया जाता है। तो आप जब इसका x के पावर n का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा। किसी भी x का पावर अगर आपका जैसे 2 है, 3 है, कोई भी हो, तो x अगर इस फॉर्म में है तो आपको इस तरह से उसको इंटीग्रेट करना है। x का पावर n+1 अपॉन n+1 ये होता है प्लस c, ये इसका पूरा फार्मूला है। यह c क्या है? ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। उसके बाद है dx का जो इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी, इंटीग्रेशन cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, sin x का dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस सी। उसके बाद है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू, इसका जो इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस सी, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। उसके बाद में है आपका देखिए यहाँ पर cosec स्क्वायर x dx, इसका होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और उसके बाद इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स, यहाँ पर जो माइनस लगा है इसी को बोला जाता है इनवर्स। तो साइन इनवर्स x प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद है इंटीग्रेशन dx ओवर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस सी, ये होता है इसका। और उसके बाद e का पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो एज इट इज ही रहता है। उसके बाद 1 अपॉन एक्स dx का जो इंटीग्रेशन होता है log मॉडुलस x प्लस सी। और उसके बाद a का पावर x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ax अपॉन log a प्लस सी। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फार्मूलाज इंटीग्रेशन का, और इसको आपको याद करना है अच्छी तरीके से। बिना इसके याद किए इसको आप कंठस्थ जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी, चाहे थ्योरी हो, फिजिक्स का हो या कोई और चीज़ हो, आप उस सवाल को जो है लगा नहीं पाएंगे। तो सवाल अगर आपको इंटीग्रेशन का लगाना है तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल नहीं लगा सकते। ये सबसे पहले आपको करना है अगर किसी भी इंटीग्रेशन का सवाल आपको लगाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको एक एक्सरसाइज करके भी दिखाएंगे। जितनी भी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन का वो सारा बहुत ही डीप तरीके से हम आपको करके दिखाएंगे।
और एक एक सवाल को हम समझेंगे कि किस तरह से उसको लगाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।